नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपडेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीति से। बिहार के वरिष्ठ नेता और मंत्री नितिन नवीन अब बीजेपी के अध्यक्ष होने के पास बहुत ही ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायल अल निहाद आज भारत की यात्रा पे है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर का नाम बदल के लोहिंग्या नगर रखने की आधिकारिक घोषणा हुई है। अब आते हैं सुरक्षा और रक्षा संबंधी समाचार जान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के शिवपोरा इलाके में जवानों तथा आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 जवान घायल हो गए और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। एनडीआरएफ की 21वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके शुभ अवसर पे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जवानों के साहस को सलाम किया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा संबंधी समाचार जान लें। भारतीय रेलवे ने 2027 में 7,900 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। डिस्कॉम का लाभ। जी हां, भारत के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज देश को सूचित किया कि बहुत सालों बाद डिस्कॉम भारत की बिजली प्रदाता कंपनी ने 2,701 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। रिलायंस इंडस्ट्री और एचडीएफसी बैंक के मजबूत स्थिति के कारण सकारात्मक स्थिति में हो। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए पीस कमेटी में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को भी शामिल होने का न्योता दिया। पोलैंड को चेतावनी। जी हां, भारत के विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर ने पोलैंड को चेतावनी देते हुए कहा कि वह आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए और साथ ही भारत के पड़ोसी देश के आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा नहीं दे। अब आते हैं खेल और मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीत लिया, जिसमें अंतिम मैच में विराट कोहली ने शानदार 124 रन का शतकीय पारी खेला। उसके बावजूद भारत 41 रनों से हार गया। उत्तर भारत में गंभीर घने कोहरे की स्थिति अभी भी बरकरार है, जिसके तहत दिल्ली में AQI 400 के पार नजर आई है और GRAP4 की पाबंदियां अभी भी लागू। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है कि बोर्ड ऑफ पीस का गठन। जी हां, गाजा शांति समझौते के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन हुआ है, जिसके तहत ट्रंप सरकार ने श्रीमान मोदी जी को उस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया। ट्रंप की नई नीति के तहत ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के 8 वैसे देशों पे 10% अधिक टैरिफ लगाए थे, जिसने ग्रीनलैंड प्रस्ताव का विरोध किया था। इसका उत्तर देते हुए यूरोपियन एजेंसी ने इसे ब्लैकमेल करार दिया। नोबेल शांति पुरस्कार। जी हां, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही एक वीडियो में बता चुका है कि श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप नोबेल के लिए बेचैन है, जिसके तहत श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल के लिए ऑफिशियल रूप से नॉर्वे के पीएम को पत्र लिखा और उन्होंने कहा है कि 8 युद्ध रोकने के बावजूद अगर मुझे नोबेल नहीं दिया गया तो अब मैं शांति के लिए जिम्मेदार नहीं। अगली खबर आ रही है ईरान से। जी हां, ईरान के सरकार ने यह कहा कि यहाँ के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला एक पूर्ण स्केल वार के तरफ कदम होगा। AI पर विवाद। जी हां, ट्रंप सरकार के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर हमला करते हुए यह कहा कि अमेरिकी लोग भारत में AI पर भुगतान क्यों कर रहे हैं। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।